Hello dear friends, welcome back to Physics Corner. Are you ready? Now see, in this lecture of classical mechanics, we are going to discuss some more examples of applications of Newtonian mechanics. इस वीडियो में हम जो भी अब CSI नेट में एक्चुअल में जो क्वेश्चंस आए तो उन क्वेश्चंस का लगाने की हम कोशिश करेंगे. नाउ सी द फर्स्ट एग्जांपल which we are asking CSI NET December 2016. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए इसको लगाएंगे. A ball of mass m is dropped from the top building with a zero initial velocity. तो देखिए, now such a type of this problem, first of all we need to draw a free body diagram of this question. तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए. इससे कैसे आपको पता चल जाता है कि क्या पे फोर्स है, क्या नहीं, क्या लेना है, क्या नहीं. ओके, नाउ सी a ball of a mass m is dropped from a tall building. ठीक है भाई, टॉल बिल्डिंग मैंने निकाली. अब इसको समथिंग कुछ हाइट रहेगी कि नहीं. दिस इज हाइट h. ओके, नाउ m is dropped from a tall building. यहाँ पे m है भाई, with a zero initial velocity, ये कंडीशन. In addition to gravity, अब देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको F equals to mg force in the downward direction. In addition to gravity, यानी कि gravity छोड़ के the ball experiences a damping force of the form minus kV, where v is the its instantaneous velocity. अब देखिए बॉल इज नीचे की तरफ आ रहा है. ओके, तो अपोजिट डायरेक्शन में वो कौन सा फोर्स एक्सर्ट करेगा? रेजिस्टिव फोर्स. एंड दैट रेजिस्टिव फोर्स इज नथिंग बट डैम्पिंग फोर्स, दैट इज माइनस q. देयरफॉर F equals to minus of kV. Okay, where k is a constant. Now they have given the values. Mass of that ball is 10 kilogram and the constant, resistive constant, 10 kilogram per second, and g is nearly equals to 10 meter per second square. Then the distance travel in time t in second is, क्या निकालना है हमें? डिस्टेंस. देखिए यहाँ से ये यहाँ पे गिर जाएगा. That distance is nothing but what? Height. अब देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे. अब देखिए इस बॉल पर टोटल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? टोटल फोर्स mg माइनस ऑफ k. दिस इज नथिंग बट योर टोटल फोर्स. टोटल फोर्स यानी कि क्या? एडिशन ऑफ फोर्सेस. तो ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड डायरेक्शन में mg प्लस kv. यहाँ पे हमें तो माइनस ऑफ kv दिया है, प्लस माइनस माइनस. ओके, तो देखिए अब इस फोर्स को हमें माइनस kv इक्वेट करना है न्यूटन सेकंड लॉ, दैट इज F equals to m into E. ओके, हमें टोटल फोर्स पता चल गया है, फिर हमने उसको F equals to मिक्स एंड डिवाइड कर दिया. अब देखिए mg माइनस kv m dv by dt, ये तो आपको पता ही है. m dv by dt. अब क्या करना है? देखिए वेरिएबल सेपरेबल. और क्या कर सकते हैं अपन? अब देखिए यहाँ पे मस्त. अब वेरिएबल सेपरेबल नहीं करेंगे हम. देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं. अब देखिए इसको राइट हैंड साइड में लेके जाइए, यानी कि m dv by dt प्लस kv इक्वल्स टू m into g. अब देखिए m यहाँ पे प्रेजेंट है तो m से डिवाइड कर दीजिए. therefore dv by dt प्लस k by m into v equals to m से डिवाइड करने के बाद ये हो गया कैंसिल. only g is present. now see which of the form from the differential equation. this is the form linear differential equation. हम कैसे लिख सकते हैं? dy by dx plus p of x into y equals to
क्यू ऑफ एक्स, इतना ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे डिपेंडेंट y था, यहाँ पे डिपेंडेंट v है, इंडिपेंडेंट x था, इंडिपेंडेंट t है। ओके, क्यू ऑफ x की जगह क्या है k बाय और क्यू ऑफ x की जगह क्या है g। तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रल p ऑफ t into dt। हमारे पास p ऑफ t क्या है यहाँ पे, k बाय t, e पावर इंटीग्रल k बाय t नहीं, k बाय m into dt। therefore integrating factor equals to e power k by m constant बाहर, integral of dt t। this is your integrating factor। अब देखिए, अब इसको हमें solution फाइंड आउट करना है। then how to find the solution, then v into integrating factor equals to integral q of t into integrating factor dt plus c। this is your solution for this linear differential equation। बस अब इंटीग्रेट v पता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e पावर k by m into t इक्वल्स टू इंटीग्रल q of t क्या है हमारे पास g, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर k by m into t dt प्लस, बस फाइंड आउट कीजिए। देखिए v एज इट इज e पावर k by m into t, g कांस्टेंट है बाहर, इसका इंटीग्रल e पावर k by m into t। अब देखिए, अब ये भी यहाँ पे भी फंक्शन है, तो k by m एडजस्ट कर लिया हमने नीचे, डेरिवेटिव ऑफ t 1। अब देखिए डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल कीजिए g m by k, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद ये हो गया 1, यहाँ पर भी 1 बनी। अब देखिए डिवाइड यहाँ पे करने के बाद c टू e पावर यह माइनस k by m into t, क्योंकि नीचा था फिर ऊपर लेके गया माइनस हो गया। अब देखिए क्या मिल गया हमें, v इक्वल्स टू mg by k प्लस c इंटू ई पावर माइनस k by m into t। अब देखिए इनिशियली t इक्वल्स टू 0 के लिए वेलोसिटी क्या रहेगी, जब टाइम इनिशियली 0 रहेगा तो वेलोसिटी क्या रहेगी 0। तो यही कंडीशन हमें यहाँ पुट करना है, एट t इक्वल्स टू 0 हाउ मेनी v 0। तो देखिए पुट कीजिए, v की जगह क्या पुट करना है हमें 0, mg by k as it is plus c, t की जगह क्या पुट करना है 0, e power 0 1, therefore this implies c equals to minus mg by k। in problem no, अब c की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, therefore v becomes mg by k, c की जगह minus mg by k e power minus k by m into t। now you can take it out, mg by k constant, mg by k constant बाहर निकाल लिया, 1 minus e power minus k by m into t। ये हो गया आपकी velocity। लेकिन our aim is not to find the velocity, they are asking to find the distance, that is nothing but। अब देखिए हमें v मिल गया था, but we don't want v, we want displacement, that is the distance। okay, अब देखिए velocity equals to distance per unit time, we want a distance, that's why I am shifting this dt here, this implies dx equals to v times dt। now I am taking integrating on both sides plus c, this implies x equals to integral v dt plus c। okay, now see x integral, what is v, we have mg by k into 1 minus e power minus k by m t dt plus integrate कीजिए x, this is constant, take it outside, now see integral dt t
minus integral of this the exponential e power minus k by m into t. Now we have to adjust the derivative of this inner function minus k by n. t का derivative 1 plus c as it is. Therefore x equals to mg by k t minus minus get plus m by k e power minus k by m into t plus. Okay, up to this no problem. Now see, when t equals to 0, x equals to 0, अब ये कांस्टेंट हमें निकालना है ना, ये कंडीशन जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट c था तो ये कंडीशन पुट अप करके हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दी थी और यहाँ पे पुट की। वैसे इनिशियली जब टाइम इक्वल्स टू 0 था तो वेलोसिटी भी 0 थी, अब the time is 0, then again the distance will be 0. Now put this condition here. Distance is how many? 0. mg by on k. t is how many? 0. m by k as it is. t की जगह क्या डालना है हमें? 0. e power 0 1 4 plus c is implied c equals to minus m square g by k का square. Any problem? No. Now put this constant here. Therefore x implies mg by k t plus m by k e power minus k by m into t minus m square g by k square. Now so देखिए हम we are just near to the final answer. They have given initial value m is nearly equals to m is equals to 10, that is k is equals to 10 and g is nearly equals to 8. Just now put these three values there. For x equals to 10 into 10 by 10, e as it is plus 10 by 10, e power minus of 10 by 10 into t minus 10 square into 10 point 10 square. Therefore x equals to this 10 get cancelled. Therefore 10 times t plus 10 get cancelled. E power minus of t minus 10 square get cancelled. What means 10? This is your final answer. देखिए यहाँ पे आप 10 भी कॉमन निकाल सकते हैं. Therefore this implies 10 कॉमन निकाल दिया, t plus और minus t minus. ओके, यहाँ से 10 कॉमन, यहाँ से 10 कॉमन, 10 कॉमन निकाल लिया, t plus e power minus t और यहाँ से कॉमन निकालने के बाद क्या बन जाएगा? -1. So this is your distance. तो देखिएगा क्वेश्चन बड़ा था लेकिन इजी था. आपको क्या करना था पहले? टोटल फोर्स we have to equate with this ma. But in place of acceleration, you have to write dv by dt. After that, arrangement, we have made that it becomes linear differential equation. Then we have to find the integrand. After that, solution. Then by putting these conditions, we find the v. But we don't want v. We want it's done. That's why we use this formula. And to calculate this value, we put these conditions. After the calculating value C, put there. Then after all the values we have given in the equation, we have taken out here and we got the solution. So देखिए अगला सवाल. Over here you can see the second problem from CSI net December 2018. तो देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. A particle of a mass m is moving along x direction. फ्री बॉडी डायग्राम. x डायरेक्शन में पार्टिकल क्या हो रहा है? मूव. एक्सपीरियंस अ डैम्पिंग फोर्स माइनस ऑफ k v square. In the opposite direction, that particle is experience a damping force, where k is a constant and v is the instantaneous speed of that particle. If the speed at t equals to 0 is v naught,
यानी कि इनिशियली उसकी स्पीड क्या थी v नॉट, देन द स्पीड एट टाइम t यानी कि आफ्टर सम टाइम t व्हाट इज इट्स स्पीड। तो देखिए अब ये जो बॉल है ये हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है, ओके, एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन देयर इज अ डैम्पिंग फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स, दैट इज नथिंग बट माइनस kv स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स रहता है वो फोर्स अप्लाइड नहीं होता है। क्यों? इफ wherever the particle is moving in the horizontal direction then don't consider that downward force, okay। अब देखिए अब यहाँ पे टोटल फोर्स कितना आ गया है, F टोटल यहाँ पे कितना आ गया हमारा माइनस ऑफ kv स्क्वायर, this is your total force। now equate this total force with respect to F equals to, ये में भाई ध्यान में रखना है इसको, ओके, माइनस ऑफ kv स्क्वायर equals to m into a। now instead of acceleration again you have to write dv by dt, therefore minus kv square equals to m dv by dt। अब देखिए यहाँ पे easily you can separate the variables, that is देखिए minus k by m I am shifting in the left hand side and also dt in the left hand side, any problem? No. Now I am going to shift this v square on the right hand side, therefore 1 by v square into dv। now variable get separated, now we have to take integral on both sides plus c। now c on the left hand side minus k by m constant, take it outside, integral dt e। now see here 1 by v square you can write, okay, dv plus c, therefore minus kt by m equals to इसका इंटीग्रल minus 2 plus 1 add, नीचे भी minus 2 plus 1 add plus c। अब देखिए minus of kt by m, ये v minus 1 plus c minus of kt by m, इसको हम लिख सकते हैं minus 1 by v plus, after this no problem, okay। अब देखिए उन्होंने गिवन कंडीशन दिया है कि at t equals to 0 इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी v नॉट, ओके। अब ये c कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने ये कंडीशंस दी, at t equals to 0 v equals to v नॉट, put this condition here and get the value। अब देखिए t की जगह क्या पुट करना है हमें 0, तो ये बन गया 0 माइनस 1 अपॉन v की जगह क्या पुट करना है v नॉट प्लस c, therefore c equals to 1 by v नॉट, तो c की जगह हमें क्या पुट करना है 1 अपॉन v नॉट, therefore माइनस kt by m minus 1 by v plus 1 upon v naught। now what do you want? The speed at a time t, speed is nothing but velocity, we want v। now I am shifting this minus 1 by v on the left hand side, it becomes 1 by v equals to, and minus kt by m I am shifting on the right hand side, minus becomes plus, therefore kt by m plus 1 by v naught। I want v, I am going to cross multiplication here, it becomes kt v naught plus m upon m times v naught, 1 upon v, what do you want? Velocity, then make it reciprocal, therefore v equals to m v naught upon kt v naught plus m। this is the your speed at the time t equals to something, okay। तो देखिए ये सवाल मैंने भी सॉल्व किया CSR नेट में 2018 में मैंने जब पेपर दिया था, ये सवाल मैंने लगाया था और करेक्ट भी लगाया था, ओके। तो आप भी लगा सकते हैं, देखिए इतना इजी क्वेश्चन था। जस्ट यहाँ पे एक ध्यान में चीज रखना है कि डाउनवर्ड फोर्स
mg we don't have to consider because the particle is moving in the horizontally. जब जब ऐसी कंडीशंस आएंगी तब ये चीज आपको ध्यान रखना है. फिर हमने क्या कर दिया, उसको cos को इक्वेट कर दिया. Then again dv by dt. ओके. अब देखिए तीसरा सवाल जो CSR में नहीं पूछा था लेकिन ऐसे सवाल पूछ सकते हैं. देखिए इंटरेस्टिंग सवाल है वो भी. क्वेश्चन very interesting question. A body of mass m falls from a rest at a height h under the gravity through a dense medium which provide some resistance force that is F equals to minus q. Find the kinetic energy with which it hits the gravity. सवाल इंटरेस्टिंग है. Okay, such type of questions chances ज्यादा चांसेस है ऐसे क्वेश्चंस पूछने के लिए. अब देखिए समथिंग हाइट से वो गिरा है. देखिए सेम एच हाइट, यहाँ पे कुछ यहाँ से वो ड्रॉप हुआ था. देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और in the opposite direction there is a resistive force that is F equals to minus kv square. This is your free body diagram. Now see, they are asking to find the kinetic energy. ठीक है भाई. अब देखिए यहाँ पे टोटल फोर्स कितना है. टोटल फोर्स acting on this body is nothing but mg plus resistive force kv square. Therefore, total force equals to mg minus kv square. ठीक है. ओके. पहले फ्री बॉडी से अपना ये एम रहना चाहिए कि टोटल फोर्स निकालना है. टोटल फोर्स हमने निकाल दिया. अब देखिए इस टोटल फोर्स को अब काय के साथ इक्वेट करना है ये तो आपको पता ही चल गया है. ओके. mg माइनस ऑफ kv स्क्वायर इक्वल्स टू m इनटू एक्सीलरेशन एंड एक्सीलरेशन इज नथिंग बट dv by dt. Now I am splitting this dv by dt as dv by dx into dx by dt. Any problem? इसे स्प्लिट कर सकता हूँ मैं, हाँ? क्योंकि dx dx कैंसिल होने के बाद क्या मिल जाएगा हमको? dv by dt. Now see, dx by dt is what? Velocity. That's why in place of dx by dt I can write velocity. Therefore, m times velocity dv by dx. Any problem? No. Now see, mg minus kv square. Now we have to separate the variables. Now see here, v dv is present, and here in this terms there is a v term is present. That's why I am shifting this on this and dx here. Therefore, dx equals to m into v upon mg minus kv square into dv. Okay. Now variable get separated. Now what you have to do? Just to take it integrate. Okay. Any problem? No. Now see, initially the distance is 0. Finally x, and that x is nothing but height, making 0 to x. Okay, initially velocity 0, finally something v. This becomes x sub 0x. Now see, यहाँ पे मैं अभी प्रॉब्लम देखिए, ये क्या है, m कांस्टेंट है, इसको मैंने सॉरी सेकंड स्टेप में बाहर निकाल दिया. इंटीग्रल 0 to v अपॉन mg माइनस kv स्क्वायर dv. अब देखिए एक आपको फार्मूला यूज करना है यहाँ पे. देखिए अगर नीचे फंक्शन प्रेजेंट है, अगर इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज f dash of x dx, then log of f of x. ये हमारा एक क्या है, फार्मूला है. जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं. देखिए sin x यहाँ पे प्रेजेंट है, sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x dx. तो इसलिए कैसे लिखते हैं हम, log of sin x. अब देखिए
अब देखिए mg माइनस के वी स्क्वायर, mg क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है 0। अब माइनस के वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के क्या है कांस्टेंट, माइनस के क्या है कांस्टेंट, वी स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी यानी कि माइनस 2kv। अब देखिए इन द न्यू ऊपर यहाँ पे v प्रेजेंट है लेकिन माइनस 2 के प्रेजेंट है, तो हमने माइनस 2 के एडजस्ट कर लिया, तो यहाँ पे हमें नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा। ओके अब देखिए इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं log of that function, therefore this x minus m by 2k log of that function means mg minus kv square from 0 to v। आया में ओके अब देखिए अब ये जो कांस्टेंट है मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ, यानी कि माइनस ऑफ 2kx प्रॉब्लम नो। नाउ सी log of first of all upper limit mg minus kv square माइनस, अब देखिए v की जगह अगर मैंने 0 पुट किया तो क्या बन जाएगा log of mg minus of log of mg। now on the right hand side you have to apply the logarithmic rules, that is log of a minus log of b equals to बताओ log of a minus log of b equals to log of e by, okay तो देखिए log of mg minus kv square mg, any problem? अब देखिए I am taking exponential on the both side, it's why e power minus 2kx upon m, exponential and log get cancel, that's why mg minus kv square equals to mg। any problem? no। अब देखिए बस हो ही गया, देखिए e पावर माइनस 2kx by m equals to mg माइनस kv स्क्वायर अपॉन mg। अब देखिए यहाँ पे हमें सेपरेट करना है, देखिए mg अपॉन mg minus of kv square equals upon mg and this becomes 1 minus kv square equals upon mg, and on the left hand side we have minus 2kx by m। now see what do you want kinetic energy, now see I am shifting this on the left hand side, it becomes kv square upon kv square minus kv square by mg and 1 minus e power minus 2kx by m। now see v square equals to, I am shifting mg and k on the right hand side, therefore mg by k and 1 minus e power minus 2kx by m। now see what is kinetic energy, half mv square। तो देखिए I am adjusting half times m and this becomes kinetic energy, so I have adjust here half times m, so I have to adjust this half times m on the right hand side also, देखिए m square to 2, any problem, and this becomes kinetic energy, and kinetic energy equals to how many m square g upon 2 times k, 1 minus e power minus 2kx, x is nothing but water, distance that travel by that ball up to the ground, and that distance is nothing but what height, that's why in place of x I can write h, therefore minus 2kh by m। so this is the your kinetic energy of that body, okay, which hits the ground। इतना सिंपल क्वेश्चन सवाल था। तो देखिए पहले हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फिर हमने टोटल फोर्स फाइंड आउट किया, टोटल फोर्स को हमने इसके साथ इक्वेट कर दिया, यहाँ पे हमें स्प्लिट अप करना पड़ा, यहाँ से हमने वेलोसिटी लिया, जस्ट वी हैव सेपरेट द इंटीग्रल सॉरी वेरिएबल्स, देन we have taken the integral, now then we have solved this all the way and v is the here v square, there we have adjust half times m, and the both side we have to adjust,
ओके, तो बन गया हमारा ये काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट सवाल था, देखिए ऐसे क्वेश्चन टी फॉर जेस्ट में सीएसआर में जरूर पूछ सकते हैं। ओके, तो देखिए चैनल के साथ बने रहिए, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम आप सॉल्व करें। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर।